फुल मून की रोशनी में एक क्वाइट रात को दो गार्ड्स अलर्ट खड़े हैं, अपनी लॉन्ग स्पेयर्स पकड़े हुए। प्रिजन के अंदर एक डॉक्टर सीवियर इंजरीज से पिटिफुल स्टेट में छोड़ा गया था। किंग के सामने डॉक्टर ने एक बोल्ड ट्रीटमेंट प्रपोज किया था अपनी इलनेस के लिए, समझाते हुए कि उसकी रिकवरी के लिए कॉटराइजेशन और स्कल में एक स्मॉल इंसिशन करना होगा, ताकि वो जो उसने वाइन सिंड्रोम कहा उसे एक्सपेल किया जा सके। किंग चाओ चॉई अपीयर होता है और गुस्से से उसकी तरफ एक्यूजिंग फिंगर पॉइंट करता है। बोलता है कि उसे पता है उसका किनशिप ग्वान वायु से, और उस पर अक्यूज करता है कि वो इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके उसे मारना चाहता है और ग्वान वायु का रिवेंज लेना चाहता है। किंग तुरंत अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि डॉक्टर को सीज करो और उसे डंजन में फेंक दो, और उसकी ऑब्जेक्शंस के बावजूद वो आगे बढ़कर अपना डिफेंस करता है। वो किंग को वार्न करता है कि अगर उसे इम्प्रिजन कर दिया गया तो और कोई डॉक्टर नहीं बचेगा जो उसकी मैजेस्टी या प्रिंस की इलनेस ट्रीट कर सके। किंग चाओ चाओ का गुस्सा और इंटेंसिफाई हो जाता है और वो डिस्डेनफुली पूछता है कि क्या वो इंप्लाई कर रहा है कि उसकी और उसके बेटे की लाइफ उसके हाथ में डिपेंड करती है। उसे कुछ नहीं बल्कि एक एरोगेंट फिजिशियन कहकर बुलाता है। फिर वो गार्ड्स पर चिल्लाता है, ऑर्डर देता है कि उस पर सबसे क्रूअल पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट करो ताकि वो दोबारा कभी अपना मुंह न खोल सके। जब उसे ले जाया जा रहा होता है, डॉक्टर को उस इनजस्टिस की बिटरनेस महसूस होती है जो उस पर बिफॉल हुई है, जबकि उसका बस एक ही सपना था और ज्यादा लाइव्स सेव करना। उसे याद आता है वो मोमेंट जब उसने अपने मेडिकल बुक्स एक जेलर को दे दिए थे, इस होप के साथ कि ये टेक्स्ट्स डॉक्टर्स को पूरी कंट्री में बीमारों को हील करने में हेल्प करेंगे। उसके दिमाग में आता है कि अगर वो मर भी जाए तो ये काफी है कि दूसरे लोग जिंदगी बचाते रहें। अचानक एक बिल्कुल अलग जगह पर वो एक मॉडर्न रूम में अवेकन होता है। अपने सर को दर्द से पकड़े हुए कंफ्यूजन में वंडर करता है कि वो कहाँ है और कितनी देर तक ऐसे ही फंसा रहेगा। उसे लगता है अगर वो अभी भी अलाइव है तो उसे और पेशेंस सेव करने चाहिए। उसका हाथ एक बुक पर गिरता है और वो वंडर करता है कि एक मेडिकल बुक इस जगह पर क्यों है, जो उसे उसके स्टूडेंट डेज याद दिलाता है और वो पैशन जो उसने पहली बार मेडिकल टेक्स्ट्स पढ़ते हुए फील किया था। कैसे उसने कभी उन्हें छोड़ना नहीं चाहा, बिलीविंग कि वो उनके बिना कभी डॉक्टर नहीं बन पाता। यंग मैन अस्टॉनिश होता है बुक के प्रेसाइज कंटेंट से, जो उसने कभी किसी मेडिकल बुक में नहीं देखा था। और भी ज्यादा स्ट्रेंज ये था कि वो हर एक वर्ड समझ रहा था, जबकि कैरेक्टर्स उसके लिए बिल्कुल नए लग रहे थे। फिर वो टाइटल अलाउड पढ़ता है, बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी। उस मोमेंट पर स्ट्रेंज मेमोरीज जो उसकी अपनी नहीं थी उसके दिमाग में फ्लड कर जाती है। विविड मेमोरीज एक और इंसान की, एक मॉडर्न मेडिकल सेटिंग में, जैसे उसने खुद वो जिंदगी जी हो। वो अपना सर इंटेंस पेन और कंफ्यूजन से पकड़ लेता है, फिर मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखकर शॉक होता है। वंडर करता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्या यह पॉसिबल है कि उसने एक यंग मैन का बॉडी पोजेस कर लिया है। वो चिल्लाता है, किसी को बुलाता है कि कोई एक्सप्लेन करे क्या हो रहा है। थोड़ा काम होने के बाद उसकी आंखें अपने सराउंडिंग्स एक्सप्लोर करने लगती है और वो रेफ्रिजरेटर को रिकॉग्नाइज करता है और समझता है उसका फंक्शन फूड प्रिजर्व करना। उसका एस्टॉनिशमेंट बढ़ता है और वो वंडर करता है कि ये सब कैसे पॉसिबल है और वो अब किस एरा में है। डॉक्टर रियलाइज करता है कि ये मेमोरीज जो उसके दिमाग में आ रही है वो उस यंग मैन की है जिसका बॉडी उसने पोजेस किया है। शॉक में वो कुछ स्टेप्स पीछे हट जाता है, रेफ्रिजरेटर के अगेंस्ट लीन करता है और सोचता है कि वो फ्यूचर में कितना आगे ट्रैवल कर चुका है। रूम में एक स्ट्रेंज मशीन उसकी अटेंशन कैच करती है और उसकी न्यू मेमोरीज बताती है कि उसे कंप्यूटर कहा जाता है। उसे लगता है जैसे उसका बॉडी अपने आप मूव कर रहा हो, जैसे उसे ऑलरेडी याद हो कि इसे कैसे यूज करना है। उसके हाथ ऑटोमेटिकली टाइप करते हैं एक यूजर नेम और पासवर्ड, जो उसे और भी ज्यादा एस्टॉनिश करता है। उसे डिस्कवर होता है कि इस एरा में डॉक्टर्स इस डिवाइस का यूज करके सर्जिकल डेटा दूसरे डॉक्टर्स के ऑपरेशन से सर्च कर सकते हैं।
वो अपनी इमेंस एडमिरेशन एक्सप्रेस करता है इस अमेजिंग वर्ल्ड के लिए, बिलीव करता है कि ऐसे टाइम में कोई भी डॉक्टर बन सकता है। उसका अमेजमेंट कंटिन्यू होता है जब उसे पता चलता है कि मॉडर्न मेडिसिन सिर्फ सेवियर्ड ब्लड वेसल्स रीअटैच करना ही नहीं, बल्कि नर्व्स को भी रिकनेक्ट कर सकती है। जिस कंक्लूजन पर वो पहुंचता है कि मॉडर्न मेडिसिन ट्रूली इनक्रेडिबल है। अमिड्स दिस फैसिनेशन, वो सोचने लगता है कि उसे इस एरा में क्यों भेजा गया। यकीन करता है कि इसके पीछे कोई हिडन रीजन होगा। अचानक ही उसके थॉट्स एक वायलेंट नॉक से डिस्टर्ब होते हैं और कोई चिल्लाता है, ली मिन्हो को बुलाता है और ऑर्डर देता है कि डोर खोलो, उसे स्किनी पंक कहकर। उसका दिल इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करता है और उसे लगता है कि डोर के पीछे जो भी है वो जरूर कोई ऐसा है जिससे ली मिन्हो बहुत ज्यादा डरता था। डोर फोर्स करके खोला जाता है और इंट्रूडर गुस्सा करते हुए चिल्लाता है, पूछता है कि क्या उसे समझ है उसने कितना बड़ा मेस क्रिएट कर दिया है। फिर गुस्से में उसके पास आकर पूछता है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। यह कॉन्फ्रंटेशन एक और मेमोरी ट्रिगर करता है जहां ली मिन्हो अपने कोलीग से डांटा जा रहा था, जिन्होंने ब्लेम किया था कि उन्हें भी स्कोल्डिंग उसकी वजह से मिली, और पूछा था कि क्या उसे कभी रिमोर्स होता है, विश करते हुए कि वो एक बार तो चीजें प्रॉपर्ली हैंडल कर सके। उसे अपनी मेमोरी से पता था कि ये इंट्रूडर किम हायोंग सीन है, जो ली मिन्हो का फेलो इंटर्न था। यो सीन उसके कपड़े वायलेंटली पकड़ता है, स्कोल्ड करता है कि उसने एक इंपॉर्टेंट कॉल इग्नोर किया एज एन इंटर्न, और कहता है कि उसकी वजह से उसे भी रीप्रिमांड मिला बाय समवन नेम्ड चो योंग सू। डॉक्टर कामली कहता है कि छोड़ दो, पर हायोंग सीन उसकी डिफाइंड टोन पर स्कॉफ करता है और रिफ्यूज करता है। तब डॉक्टर डिसाइड करता है कि वो अपने आप को ओवरपावर होने नहीं दे सकता। एक स्विफ्ट और सडन मूव में वो उसे फ्लिप करके ग्राउंड पर फेंक देता है। बाहर टैक्सी के पास योंग सीन अपना जो दर्द से पकड़कर उठता है और ली मिन्हो से पूछता है कि उसने फाइट करना कहां से सीखा। डॉक्टर फॉर्मली अपोलोजाइज करता है, समझाता है कि उसका बॉडी अपने आप रिएक्ट कर गया बिकॉज ऑफ रीसेंट हार्डशिप्स। हायोंग सीन उसके अजीब तरीके से बात करने पर पजल्ड हो जाता है और डॉक्टर खुद सोचता है कि क्या उसकी स्पीच इस एरा में ऑड लग रही है। उसका कोलीग उसे और स्कोल्ड करता है, कहता है कि शिफ्ट खत्म करना कोई एक्सक्यूज नहीं है कॉल इग्नोर करने का, और वार्न करता है कि इंटर्न इवैल्यूएशंस में इसका डायर कॉन्सिक्वेंस होगा। लेकिन डॉक्टर सुन ही नहीं रहा होता। वो मेस्मराइज्ड हो जाता है सिटी के ब्यूटीफुल व्यू से जो कार विंडो के बाहर दिख रहा था। कार्स, स्काई स्क्रेपर्स और एक मैसिव ब्रिज। वो अमेज्ड होता है कि ये दुनिया कितनी एडवांस्ड है, और अपने पास दिनों को याद करता है जहां एक क्रिटिकल पेशेंट तक हॉर्स पे क्विकली पहुंचना एक बड़े नसीब की बात होती थी। वो विस्टफुली साई करता है, सोचता है अगर वो ऐसे प्लेस में जीता तो कितनी और लाइव्स सेव कर पाता। जब वो एक ह्यूज मॉडर्न हॉस्पिटल बिल्डिंग के सामने पहुंचते हैं, हायोंग सीन कहता है कि अंदर जाते ही अपॉलॉजी देने के लिए रेडी रहना। जब डॉक्टर अभी भी कंफर्टेबल ट्रांसपोर्टेशन पे अमेज हो रहा होता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। किम हायोंग सीन नोटिस करता है कि वो ट्रेम्बल कर रहा है और वरीड होकर पूछता है कि क्या वो ठीक है। डॉक्टर अपना चेस्ट पकड़ता है दर्द से और रियलाइज करता है कि असली बॉडी का ओनर ली मिन्हो उसके कॉन्शियसनेस के अंदर से बोल रहा है। क्लियरली कहता है कि वो पिछली रात मर गया था और ये हॉस्पिटल ही है जिसने उसे मारा। एक सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग मेमोरीज फ्लैश होते हैं उसके दिमाग में, जहां वो एक मेडिकल टीम को देख रहा है जो एक पेशेंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से बचाने की कोशिश कर रही थी, डिफिब्रिलेटर को 150 जूल्स पर चार्ज करने का ऑर्डर देते हुए। मेमोरी क्लियर होती है और वो ली मिन्हो को खुद को खड़ा देख रहा है, शॉक्ड और हॉरिफाइड। मेमोरी शिफ्ट होती है डिपार्टमेंट हेड हुआंग इनबोंग के ऑफिस में, जो फ्यूरियसली चिल्लाता है कि इवन एन इंटर्न को पता होना चाहिए कि एक डिजीज्ड पेशेंट को ऑपरेटिंग रूम में नहीं लाया जाता। हायोंग सीन सिचुएशन को डिफेंड करने की कोशिश करता है, एक्सप्लेन करता है कि केस अर्जेंट था, पर डिपार्टमेंट हेड उसे कट ऑफ कर देता है और भी गुस्से में आ जाता है। वो रिवील करता है कि पेशेंट की फैमिली ने लॉसूट फाइल किया है
और इमरजेंसी डिपार्टमेंट क्लेम करता है कि पेशेंट अभी भी अलाइव था और अब उसे इस मेस का सामना करना होगा एक नेग्लिजेंट इंटर्न की वजह से जिसने पेशेंट को प्रॉपर्ली चेक नहीं किया। हायोंग सीन फ्रस्ट्रेटेड लगता है, पर डिपार्टमेंट हेड एसेटिवली कहता है कि इस इशू को इग्नोर नहीं किया जाएगा और ऑर्डर देता है कि ली मिन्हो को कंटिन्यूअस शिफ्ट्स पे रखा जाए अंटिल लॉसूट ड्रॉप हो। एक और मेमोरी अपीयर होती है जहां मिन्हो एग्जॉस्टेड होकर अपने रूम में लौट रहा है और बेड पे कोलैप्स हो जाता है, अपने लास्ट थॉट्स याद करते हुए जब वो ओवरवर्क से 27 साल की एज में मर गया था। जब वो और हायोंग हॉस्पिटल एंटर करते हैं, डॉक्टर सोचता है कि पावर वाले लोग चाहे पास्ट में हो या प्रेजेंट में बस अपनी प्राइड की परवाह करते हैं। जैसे ही वो अंदर आता है, वो स्टन हो जाता है पेशेंट्स की शेयर नंबर देखकर जो लॉबी में वेट कर रहे होते हैं, लेकिन ओवरवेल्म्ड होने के बजाय उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठती हैं। हैप्पीली वंडर करता है कि क्या वो इन सभी पेशेंट्स को खुद एग्जामिन कर पाएगा। दे आर इंटरप्ट होते हैं एक और डॉक्टर ची योंग सू, जो सेकेंड ईयर रेजिडेंट है। वो गुस्से से उनको कॉन्फ्रंट करता है, उन्हें इनसिग्निफिकेंट बोलता है और पूछता है कि वो लेट क्यों आए। अपना थ्रेट स्पेसिफिकली ली मिन्हो पर डायरेक्ट करता है। डॉक्टर को मिन्हो की मेमोरीज से याद आता है कि योंग सू अपने बैड टेम्पर के लिए जाना जाता है। योंग सू उसे स्कोल्ड करता है कि वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा, फिर उसके तरफ एक कार एक्सीडेंट पेशेंट का फाइल थ्रो करता है। वो ऑर्डर करता है कि मिन्हो पेशेंट को इंटुबेट करे, जबकि वो एक सेंट्रल वीनस लाइन सिक्योर करेगा और नोट करता है कि पेशेंट के वाइटल साइंस बिल्कुल मेस है और फिर एक हर्ष वार्निंग देता है कि अगर वो लास्ट टाइम की तरह फेल हुआ तो पेशेंट इस बार सच में मर जाएगा। जब हायोंग सीन उसकी तरफ कंसर्न से देखता है, डॉक्टर सिचुएशन को डिटर्मिनेशन के साथ देख रहा होता है, अपने आप को एश्योर करता है कि वो कर लेगा। डॉक्टर को फील होता है कि ली मिन्हो ने जितने मेडिकल प्रोसीजर्स सीखे थे वो सब उसके दिमाग में अपने खुद के नॉलेज की तरह इम्प्रिंट हो गए हैं। वो फोकस करता है इंट्यूबेशन टास्क पर, जो एक लाइफ सेविंग टेक्निक है जब एयरवे ब्लॉक हो जाए या चेस्ट इंजरीज ब्रीदिंग को इम्पीड करें। मिन्हो की मेमोरीज यूज करके वो प्रोसीजर स्टार्ट करता है। पहले एक लैरिंगोस्कोप पेशेंट के माउथ में इंसर्ट करता है, एंश्योर करता है कि ग्लॉटिस क्लियरली विजिबल हो। फिर ट्यूब को धीरे से ग्लॉटिस के आगे एडवांस करता है और उसे सिक्योर करता है। डॉक्टर अनाउंस करता है कि ट्यूब सक्सेसफुली सिक्योर हो गई है और रेजिडेंट चोई योंग सू उसे प्रोसीड करने के लिए ऑर्डर करता है। यंग सू एस्टॉनिशमेंट से उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि वो रेडी था उसे हार्शली स्कोल्ड करने के लिए अगर वो फंबल करता, लेकिन उसे लगता है कि मिन्हो इस बार लकी था। अगले स्टेप में वो एक्सरे इमेज एग्जामिन करते हैं और डॉक्टर डीपली इंप्रेस होता है इस टेक्नोलॉजी से जो बॉडी के अंदर देखने का मौका देती है। उसे कुछ रिब्स में फ्रैक्चर्स दिखाई देते हैं और वो वंडर करता है कि शायद ये फ्लेल चेस्ट है। उसे शैडोज भी दिखते हैं जो एक्सटर्नम फ्रैक्चर इंडिकेट करते हैं। तभी एक और डॉक्टर अराइव होता है जिसका नाम है ओ गुहान, जो कार्डियोथोरेसिक सर्जरी डिपार्टमेंट में फेलो है। योंग सू उसे इन्फॉर्म करता है कि इमेज में एक एंटीरियर फ्लेल चेस्ट विद स्टर्नल फ्रैक्चर दिख रहा है। गुहान ऐड करता है कि इस लेवल की इंजरी के साथ मायोकार्डियल कंट्यूजन और सेप्सिस भी लाइकली है और वो ऑर्डर देता है ईसीजी और अल्ट्रासाउंड करने के लिए। वो अनाउंस करता है कि टेस्ट्स कंप्लीट होते ही उन्हें पेशेंट का चेस्ट ओपन करना पड़ेगा और किम हायोंग सीन को ऑर्डर देता है कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बुलाएं और एक ऑपरेटिंग रूम बुक करें। हायोंग तुरंत रश कर जाता है, जबकि गुहान नोट करता है कि शायद ये सर्जरी वो खुद परफॉर्म करेगा। गुहान डॉक्टर की तरफ मुड़ता है जो अब तक साइलेंटली स्टैंड कर रहा था और योंग सू से कहता है कि वो मिन्हो और एक और इंटर्न को साथ ले जाएगा, जबकि योंग सू अदर मैटर्स हैंडल करे। योंग सू ऑब्जेक्ट करता है, रिमाइंड करता है कि मिन्हो अपनी ड्यूटी से बाहर है डिसिप्लिनरी मेजर की वजह से, लेकिन गुहान उसे डिसमिस करता है और कहता है कि वो उसे अपने पास रख कर ही देखना चाहता है। फिर वो मिन्हो की तरफ मुड़ता है और कहता है कि इस बार फोकस रहना। डॉक्टर एंथुजियास्टिकली रिप्लाई करता है, यस सर। उसे ओवरजॉय फील होता है कि अब वो सर्जरीज विटनेस कर पाएगा जो उसने सिर्फ वीडियोज में देखी थी
ऑपरेटिंग रूम के अंदर वो पेशेंट का ओपन चेस्ट ऑब्जर्व करता है, नोटिंग की लंग टॉर्न है और हार्ट के आसपास ब्लड पूल्ड है। गुहान सर्जरी स्टार्ट करता है, एक्सप्लेन करता है कि पहला स्टेप है ब्लीडिंग कंट्रोल करना और फ्लूइड्स ड्रेन करना। वो ऑर्डर देता है ब्लीडिंग को स्टॉप करने का और ड्रेनेज ट्यूब कनेक्ट करने का, फिर नीडल मांगता है, जिसके जवाब में डॉक्टर कहता है कि वो समझ गया। डॉक्टर एडमिरेशन के साथ गुहान की प्रेसाइज स्किल्स ऑब्जर्व करता है, सोचता है कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो फिर से एक पेशेंट के सामने खड़ा होगा, और वंडर करता है कि क्या उसे खुद एक सर्जरी परफॉर्म करने का चांस मिलेगा जब तक ये पोजेशन कंटिन्यू करे। वो रियलाइज करता है कि एक इंटर्न होने के नाते शायद वो चांस उसे ना मिले, लेकिन वो विश करता है कि वो ज्यादा देर तक रुक सके और पेशेंट्स को सेव कर सके, ना कि उन हर्श कंडीशंस में जहां वो पहले रहता था, बल्कि इस मॉडर्न एरा में जहां सब प्रिपेयर्ड और अवेलेबल होता है। सर्जरी सक्सेसफुली कंक्लूड होती है और ओ गुहान पेशेंट के रिलेटिव को रियश्योर करने जाता है कि ऑपरेशन वेल हुआ है और वो उसका वार्मली थैंक्स करती है। बाद में गुहान डॉक्टर की नॉलेज टेस्ट करता है, उससे पूछता है मायोकार्डियल कॉन्ट्यूजन के दूसरे रिस्क्स क्या है। वो कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि पेशेंट वेंट्रिकुलर अरिथमिया या हार्ट फेलियर सफर कर सकता है। गुहान टेस्ट कंटिन्यू करता है और मेडिकेशंस के बारे में पूछता है, तो डॉक्टर रिप्लाई करता है कि केसेस ट्रीट होते हैं, एंट्रिथमिक्स जैसे लिडोकेन या डिजिटली से हार्ट फेलियर के केसेस में। गुहान इंप्रेस्ड होता है उसके अंश से और मिन्हो की सिचुएशन पर रिफ्लेक्ट करता है। उसने सुना था कि रेजिडेंट्स उसे हार्ड टाइम दे रहे थे डिपार्टमेंट हेड के ऑर्डर्स पर, लेकिन वो नोटिस करता है कि यंग मैन ने सब डिफिकल्टीज ओवरकम कर ली है, जहां ज्यादातर लोग गिव अप कर देते। मिन्हो की गेज और वाइब्रेंट और डिटर्मिन्ड लग रही थी, उसकी एक्सेप्शनल पैशन को रिफ्लेक्ट करते हुए। बाद में एक और इंटर्न सूनंग जियो उसे एक कप कॉफी ऑफर करता है, कमेंट करता है कि वो पहले उसे ट्रबल मेकर समझता था, लेकिन अब उसका माइंड चेंज हो गया है, और गुहान अग्री करता है। वो जियो से कहता है कि मिन्हो को बॉदर करना बंद करे और उसे काइंडली ट्रीट करे, स्पेशली क्योंकि लॉसूट ड्रॉप हो गया है, और एक्सप्लेन करता है कि उसे सीक्रेटली और केयरफुली देखभाल करनी चाहिए। जियो अग्री करता है, लेकिन गुहान के जाने के बाद भी जियो वरीड फील करता है, सोचता है कि चाहे मिन्हो अनफेयरली ब्लेम हुआ हो, क्या डिपार्टमेंट हेड हैंग वाकई साइलेंट रहेगा। ब्रेक रूम में डॉक्टर अपना पहला मील खाने के लिए बैठता है, जल्दी खाना खाना चाहता है किसी इमरजेंसी के आने से पहले। वो एक बॉल इंस्टेंट रामेन को कॉन्टेम्पलेट करता है, उसकी फ्रेग्रेंट स्मेल और नूडल्स की स्ट्रेंज शेप को एडमायर करता है। जैसे ही वो इस मॉडर्न फूड का टेस्ट लेने वाला होता है, चो योंग सू सडनली अपीयर करता है और पूछता है कि क्या वो खाना खा रहा है। डॉक्टर रिप्लाई करता है कि उसे अभी कुछ फ्री टाइम मिला है, बट बिफोर ही कैन टेक हिज फर्स्ट बाइट, यंग सू उसके हाथ से कप स्नैच कर लेता है, डिक्लेयर करता है कि वो स्टार्विंग है और ऑर्डर देता है कि वो अपने लिए एक और बना ले। डॉक्टर सोचता है अपने मन में कि उसने कभी इतना डिस्पिकेबल स्काउंड्रल चाउट से ज्यादा नहीं देखा, और ये आदमी एक बीटिंग डिजर्व करता है। मीनवाइल जियो सिचुएशन को देखता है और योंग सू से बात करता है उसकी कांस्टेंट कंप्लेंट्स के बारे में मिन्हो पर, जिसने उसका कॉल इग्नोर किया था और अपनी शिफ्ट छोड़ दी थी। लेकिन जियो उसे डिफेंड करता है, कहता है कि वो उसके ऑफिशियल वर्क आवर्स के बाहर था और डॉक्टर ओहन ने उन्हें बोला था कि उसे बॉदर करना बंद करो, जो योंग सू को सरप्राइज करता है। दोनों रेजिडेंट्स अपनी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं, जिसमें सन जियो कंसर्न एक्सप्रेस करता है कि इंटर्न्स उनके डिपार्टमेंट को अवॉइड कर रहे हैं, और अगर हैरासमेंट कंटिन्यू हुई तो उन्हें इनफ एप्लीकेंट्स नहीं मिलेंगे। योंग सू इंडिफरेंटली रिप्लाई करता है कि वैसे भी होता है तो बेटर है उन्हें हद तक काम कराओ ताकि वो सीख ले। जियो पॉइंट आउट करता है कि उन्होंने मिन्हो को ज्यादा कुछ सिखाया ही नहीं, बस हरास किया है। यंग सू गुस्सा हो जाता है और अक्यूज करता है उसे डिफेंड करने का, सार्कास्टिकली पूछता है कि क्या उसने उसे मील खिलाई है, जिससे जियो सोचता है अपने मन में कि उसका कोलीग कितना चाइल्डिश है। बाद में डॉक्टर राउंड्स पर जाता है सन जियो के साथ, जहां इंटर्न्स बेसिक क्लिनिकल स्किल्स सीखते हैं। डॉक्टर नोटिस करता है कि दूसरों के साथ अनलाइक
उसका दिल जियो के पास एंग्शियसली नहीं धड़कता, जो उसे कंक्लूड कराता है कि वो बुरा इंसान नहीं है। जियो उससे उसकी नेक्स्ट रोटेशन के बारे में पूछता है और वो रिप्लाई करता है कि इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट है। जियो कमेंट करता है कि शायद वो उनके डिपार्टमेंट से बेटर होगा, और डॉक्टर अपने मन में वंडर करता है कि क्या जियो रियलाइज करता है ली मिन्हो ने जितनी इनजस्टिस सफर की है। जियो कंटिन्यू करता है बात करना स्पेशलिटी चूज करने के वक्त के बारे में, और डॉक्टर स्माइल के साथ रिप्लाई करता है कि वो कार्डियोथोरेसिक सर्जरी या न्यूरो सर्जरी कंसिडर कर रहा है। जियो शॉक हो जाता है उसके आंसर से, वंडर करता है कि वो उनके डिपार्टमेंट ज्वाइन क्यों करना चाहेगा आफ्टर ऑल उसने जो सफर किया। क्यूरियोसिटी से वो उससे फॉलो करने को बोलता है ताकि उसकी स्किल्स टेस्ट कर सके, और उससे पूछता है कि एब्सेस के इंसिशन और ड्रेनेज करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन क्या होती है। डॉक्टर कॉन्फिडेंटली आंसर करता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लोकल अनएस्थेटिक इंजेक्शन की डेप्थ को कंट्रोल करना। जियो इम्प्रेस्ड होता है उसके नॉलेज से और उसे प्रोसीजर परफॉर्म करने अलाउ करता है। डॉक्टर स्किलफुली प्रोसीजर परफॉर्म करता है, एब्सेस इंसाइज और ड्रेन करता है। याद करता है कि उसके टाइम में सिर्फ स्किन पंक्चर करके स्क्वीज कर देते थे। वो सोचता है कि टाइम कैसे चेंज हो गया है और अब एब्सेस इतने क्लीन तरीके से रिमूव होते हैं जो फास्टर हीलिंग एंश्योर करता है। जियो अमेज होकर देखता है, नोटिस करता है कि उसके फिनिशिंग टचेस उसके खुद से भी ज्यादा क्लीन है, और याद करता है कि मिन्हो कुछ दिन पहले सिमिलर केस में बिल्कुल हेल्पलेस था। वो डीपली सरप्राइज होता है कि उसके स्किल्स इतने ड्रामेटिकली कैसे इंप्रूव हो गए। प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद जियो का सस्पिशन और बढ़ जाता है। उसे इम्पॉसिबल लगता है कि कोई इतनी जल्दी इंप्रूव कर सकता है। जब वो मिन्हो की पहले वाली कंफ्यूजन रिकॉल करता है, एक स्ट्रेंज आइडिया उसके दिमाग में आता है और वो वंडर करता है क्या यह आदमी वही हो सकता है। डॉक्टर सक्सेसफुली प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद भी सुनो डाउटफुली सोचता रहता है। उसे इम्पॉसिबल लगता है कि किसी के स्किल्स इतने क्विकली इंप्रूव हो जाएं। उसने कंफ्यूजन में वंडर किया क्या ये यंग मैन वही हो सकता है। फिर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश की, स्पेक्युलेट किया कि शायद मिन्हो डिस्करेज था और अपनी ट्रू एबिलिटीज शो नहीं कर पा रहा था। जियो एक नए कन्विक्शन पर आया, इतने हाई स्किल लेवल के साथ ये यंग मैन डिपार्टमेंट के लिए बहुत यूजफुल होगा, और उसने डिसाइड किया कि अब से उसे काइंडली ट्रीट करेगा और उसे ज्वाइन करने पर्सुएड करेगा। बाद में जियो डॉक्टर को एक लार्ज मील खिलाता है और कॉस्ट के कंसर्न के बावजूद एश्योर करता है कि वो प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर खाने को वंडर से देखता है, स्पेशली ट्रायंगल जिम्बैब को, और उसकी स्ट्रेंज शेप पर कमेंट करता है जो उसके कुली को पजल करता है। डॉक्टर फूड टेस्ट करता है और इमेंस एडमिरेशन एक्सप्रेस करता है उसके हार्मोनियस फ्लेवर के लिए। फिर उसे रामेन के साथ मिक्स करता है, डिस्क्राइब करता है कॉम्बिनेशन को एज द परफेक्ट फॉर्मूला। वो अमेज होता है कि कोई इतना डिलिशियस फूड इतनी चीप प्राइस पर और किसी भी वक्त मॉडर्न एरा में खा सकता है, और उसने कंसिडर किया कि ये मॉडर्न टाइम्स की बेस्ट चीज है। जियो उसकी ऑड रिएक्शंस देखता है और सर्टन हो जाता है कि मिन्हो वाकई एक्सेंट्रिक है। हॉस्पिटल वापस आने के बाद जब डॉक्टर मेडिकल ऑर्डर्स कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर रहा था, उसे फेमिलियर फील हुआ, जैसे वो हमेशा से ये कर रहा हो। उसने रियलाइज किया कि अगर उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पास्ट लाइफ काली मिन्हो के बॉडी के मेडिकल नॉलेज के साथ मर्ज हो तो एक ग्रेट सिनर्जी क्रिएट होगी। लेकिन एक नई थॉट उसके दिमाग में आई और वो वंडर करता है कि ये पोजेशन अभी तक एंड क्यों नहीं हुआ। उसने कंसिडर करना शुरू किया कि शायद जो उसके साथ हो रहा है वो टेम्पररी पोजेशन नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो यहां स्टे कर सकता है और अपनी लाइफ डॉक्टर के रूप में कंटिन्यू कर सकता है। एक थॉट जो उसे होप से भर देता है। उसके बाद वो ट्रेनिंग रूम गया। फील करता है कि उसका करंट सिचुएशन सोल्जर्स की बैरक्स की तरह है, जहां वो कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग करके अपनी स्किल्स होन कर रहे होते हैं। मीनवाइल चो योंग सू उसके पास आया और पूछा कि क्या उसने नर्सेस को ऑर्डर्स करेक्टली दिए थे, और उसने अफर्मेटिव आंसर किया। यंग सू ने कहा उसने सुना है कि वो सर्जरी में स्पेशलाइज करने का सोच रहा है, जो बाकी इंटर्न्स का अटेंशन अट्रैक्ट करता है, और उसने ट्राई किया
उसे अपने डिपार्टमेंट ज्वाइन करने पर्सुएड करने का। प्रॉमिस करता है कि वो अदर डिपार्टमेंट्स के साथ उसके लिए गुड वर्ड रखेगा। डॉक्टर सिनिकली स्माइल करता है अपने मन में और डिसाइड करता है उसे टीज करने का। कहता है कि वो दूसरे डिपार्टमेंट्स भी देखेगा, लेकिन कार्डियोथोरेसिक सर्जरी उसका पहला चॉइस होगा अनलेस कुछ एक्सेप्शनल सामने आता है। जबकि बाकी इंटर्न सोचते हैं कि वो श्योरली एक अलग डिपार्टमेंट पिक करेगा। यंग सू इस रिस्पॉन्स से डिलाइटेड हो जाता है और बाकी इंटर्न्स को बुलाकर उनसे पूछता है उनके फ्यूचर स्पेशलाइजेशंस के बारे में, ताकि उन्हें एम्बेरस कर सके, लेकिन उन्होंने आंसर नहीं दिया। वो फ्रस्ट्रेशन में साई करता है और उन्हें वापस काम पर लगने को बोलता है। डॉक्टर को भी ऑर्डर देता है बैठने का। चो यंग योंग सू डॉक्टर से कहता है कि अब वो उसकी सर्जिकल सूचरिंग स्किल्स टेस्ट करना चाहता है और उसे एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग पैड देता है। डॉक्टर नोटिस करता है कि उसका टेक्सचर बिल्कुल रियल स्किन जैसा है और सोचता है कि इस पर प्रैक्टिस करना क्लॉथ के कंपैरिजन में स्किल्स को ज्यादा फास्ट डेवलप करेगा। वो सूचरिंग स्टार्ट करता है इनक्रेडिबल स्पीड और स्किल के साथ और टास्क क्विकली फिनिश कर लेता है, जो योंग सू और बाकी इंटर्न्स को एस्टॉनिश कर देता है। यंग सू पैड ग्रैब करता है, अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता और पूछता है कि क्या उसने वाकई सब फिनिश कर लिया है, जिसके लिए वो कामली रिप्लाई करता है यस। योंग सू अमेजमेंट के साथ स्टिचेस एग्जामिन करता है। द स्पेसिंग और डेप्थ परफेक्टली यूनिफॉर्म था। बाकी इंटर्न्स ने अपनी डीप एडमिरेशन एक्सप्रेस की। एक ने तो विस्पर तक कर दिया कि उसका स्किल उसके खुद से भी ज्यादा है। किम हायोंग सी ने जोकिंगली पूछा कि उसने ये सब कब प्रैक्टिस किया, और उसने रिप्लाई किया कि आप कह सकते हो कि उसने अनबिलीवेबल अमाउंट में बहुत लंबी टाइम तक प्रैक्टिस की है। योंग सू सैटिस्फाई नहीं था उस जवाब से और उसने उससे एक नया चैलेंज प्रेजेंट किया, एक ट्रेनिंग किट वैस्कुलर अनास्टमोसिस का। उसने उससे ट्राई करने को बोला और डॉक्टर ने अग्री कर लिया डिस्पाइट अपने कोलीग्स के सरप्राइज के। योंग सू ने बोला कि एओर्टा का अनास्टमोसिस से स्टार्ट करो। डॉक्टर ने आर्टिफिशियल आर्टरी एग्जामिन की, फिर सूचरिंग स्टार्ट कर दी प्रिसिशन के साथ। योंग सू डम्बफाउंडेड खड़ा था, वंडर कर रहा था कि एक इंटर्न इतना प्रोफिशिएंट कैसे हो सकता है, स्पेशली बिना मैग्नीफाइंग लूप यूज किए। जियो ने नोटिस किया कि डॉक्टर स्मूथली काम कर रहा था बिना कोई मिस्टेक किए, और कुछ मोमेंट्स में उसने आर्टरी सूचरिंग फिनिश कर दी एक्सीलेंट प्रिसिशन के साथ, जो कंफर्म करता था कि ली मिन्हो वही टैलेंट है जो उनके डिपार्टमेंट को चाहिए था। उस रात किम हायोंग सीन और कुछ और इंटर्न्स हॉस्पिटल के बाहर वॉक कर रहे थे, फील करते हुए कि मिन्हो ने उन्हें फूल्स बना दिया। उन्होंने उसके डिपार्टमेंट ज्वाइन करने की डिजायर डिसमिस कर दी और वंडर कर रहे थे उसके सडन स्किल्स का सोर्स क्या था, जबकि वो उनके बीच वर्स था। यह भी नोटिस किया गया कि उसकी स्पीकिंग स्टाइल चेंज हो गई थी। किम हायोंग सीन को याद आया कि सुबह जब वो उसे पिक करने गया था ग्राउंड पर गिरने के बाद, उसने उसे एक वीडियो देखते हुए पकड़ा था, एक हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी का। उन्होंने कंक्लूड किया कि वो घर पर हार्ट स्टडी कर रहा है, और एक ने कमेंट किया कि वो सर्वाइव करने के लिए हार्ड फाइट कर रहा है। हायोंग ने अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस की। उसने सोचा था कि वो सिंपल और नाइव है, पर उसने उन्हें सरप्राइज कर दिया। फिर एक और ने सजेस्ट किया कि जो वो कर रहा है वो एक्चुअली अमेजिंग है। उनकी कोलीग अंजी सू भी ज्वाइन हुई। उसने कमेंट किया कि उसने उसे कभी ऐसा नहीं देखा था और कि उसका पैशन फॉर मेडिसिन सरप्राइजिंगली इमेंस था। अंजी सू ने अपनी बात कंटिन्यू की, असर्ट करते हुए कि सूचरिंग स्किल्स जो उसने दिखाई वो एक दिन 2 दिन में एक्वायर नहीं की जा सकती, और कंक्लूड किया कि सर्जिकल फील्ड चूज करना उसके लिए अच्छा होगा। उसने ऐड किया कि उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ने उसे मोटिवेट किया हार्डर वर्क करने के लिए। मीनवाइल डॉक्टर खाना खा रहा था और उसके ईयर्स इच कर रहे थे, एक साइन कि कोई उसके बारे में बात कर रहा था। लेटर ऑपरेटिंग रूम में उसने एक पेशेंट के मोर्गनी हर्निया सर्जरी में पार्टिसिपेट किया। डॉक्टर ओहन के सुपरविजन में सिर्फ वाउंड क्लोज करना बचा था। गुहान ने ली मिन्हो को बुलाया, बोलते हुए कि उसने उसके सूचरिंग स्किल्स और डिपार्टमेंट ज्वाइन करने की इंटेंशन के बारे में सुना है।
फिर उसने उसे एक चांस दिया प्रूव करने का और बोला कि पेशेंट का वाउंड क्लोज करो। डॉक्टर ओवरजॉयड फील कर रहा था और कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दिया कि वो कर सकता है। स्टार्ट करने से पहले उसने इंश्योर किया कि वाउंड के अंदर सब फाइन है। फिर अनाउंस किया कि वो ड्रेनेज ट्यूब कनेक्ट करके सूचरिंग स्टार्ट करेगा और नेसेसरी टूल्स रिक्वेस्ट किए। डॉक्टर ने केयरफुली ड्रेनेज ट्यूब प्लेस की, फिर मसल लेयर्स सूचरिंग स्टार्ट कर दी एक्सट्रीम प्रिसिशन के साथ, जिसने ऑब्जर्विंग गुहान को इंप्रेस कर दिया। गुहान को जियो के वर्ड्स याद आए कि अगर मिन्हो अच्छी ट्रेनिंग ले तो वो एक एक्सेप्शनल डॉक्टर बनेगा, और अब उसने अपने कोलीग्स की हाई प्रेस समझ ली। सूचरिंग फिनिश करने के बाद उसने गुहान को इन्फॉर्म किया कि वाउंड क्लोजर कंप्लीट है। गुहान ने नीट स्टिचेस इंस्पेक्ट किए एडमिरेशन के साथ, फिर उसकी तरफ मुड़कर हाईएस्ट प्रेस दिया, बोलते हुए कि वो बेस्ट इंटर्न है जो उसने कभी देखा है। बाद में वार्ड 16 ब्रेक रूम में प्रोफेसर किम जू हक पेशेंट फाइल्स रिव्यू कर रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि सूचरिंग स्किल्स वूंड्स पर रेजिडेंस की नहीं हो सकती। उन्होंने डिस्कवर किया कि घन के सारे पेशेंट्स के स्टिचेस एक ही टाइप के नीट थे। उन्होंने एक रेजिडेंट को बुलाया और पूछा कि क्या घन ने सर्जरी परफॉर्म की, जो रेजिडेंट ने कंफर्म किया और बोला कि उसके ऑर्डर्स में कोई एरर नहीं है। प्रोफेसर कंक्लूड कर रहे थे कि गुहान ने खुद वूंड्स क्लोज किए होंगे, पर उन्हें वो स्ट्रेंज लगा। रेजिडेंट ने ट्रूथ रिवील किया, जो प्रोफेसर के लिए शॉकिंग था, बोलते हुए कि सूचरिंग गुहान ने नहीं की। प्रोफेसर शॉक में पूछा, तो फिर क्या तुमने की? कंपोनेंट प्लेसमेंट के बारे में रेजिडेंट ने रिप्लाई किया कि जो ये काम किया था वो इंटर्न ली मिन्हो था। प्रोफेसर किम जू हक को विश्वास ही नहीं हुआ जो उसे बताया गया, लेकिन सुंजियो ने कंफर्म किया कि इंटर्न ली मिन्हो ही था जिसने वो मास्टरफुल सूचरिंग किया, और उसने इंथुजियाज्म के साथ कहा कि वो कार्डियोथोरेसिक सर्जरी डिपार्टमेंट का राइजिंग स्टार है। न्यूज ऑफ द यंग मैन्स स्किल सोल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में तेज स्प्रेड हो गई। अगले दिन सुबह डॉक्टर्स कैफेटेरिया में उसके बारे में बात कर रहे थे। एक ने स्पेक्युलेट किया कि शायद पनिशमेंट पीरियड के दौरान उसने अपने आप को संभाला और अब उसकी सूचरिंग स्किल्स स्पेशलिस्ट्स के बराबर हो गई है। दूसरे डॉक्टर ने ऐड किया कि संजय हॉस्पिटल में घूम रहा है और सबको कन्विंस कर रहा है कि उन्हें मिन्हो को अपने डिपार्टमेंट में रिक्रूट करना चाहिए। एक स्केप्टिक ने वंडर किया कि क्या वो उनके साथ ज्वाइन करने के लिए अग्री करेगा आफ्टर सारी डिफिकल्टीज जो उसने फेस की, लेकिन उसके कोलीग ने रिप्लाई किया कि उसने सुना है मिन्हो खुद कह चुका है कि वो उनके डिपार्टमेंट में अप्लाई करेगा अगर कुछ एक्सेप्शनल सामने नहीं आया, जो उनके लिए सरप्राइजिंग था। कॉन्वर्सेशन फिर शिफ्ट हो गई इस सवाल पर कि वो किस डिपार्टमेंट में गया है, और जवाब था इमरजेंसी मेडिसिन सेंटर। सच में डॉक्टर ने अपना शिफ्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में स्टार्ट किया अपनी कोलीग अंजी सू के साथ, जिसने उसे एक्सप्लेन किया कि इमरजेंसी मेडिसिन सर्जरी से अलग है क्योंकि यहां प्रायोरिटी है फर्स्ट एड और एक्यूरेट डायग्नोसिस। डॉक्टर को थोड़ा रिग्रेटफुल फील हुआ कि वो ऑपरेटिंग रूम में एंटर नहीं कर पाएगा, लेकिन वो डाइवर्स रेंज ऑफ पेशेंट्स को एग्जामिन करने के लिए एक्साइटेड था। डिपार्टमेंट में एंटर करते ही उन्हें उनके कोलीग्स हाई वोंग और सेकुन ने ग्रीट किया। ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करने के बाद वो उनके साथ ज्वाइन हुआ। डॉक्टर ने रियलाइज किया कि ये उसके ऑर्थोपीडिक सर्जरी डिपार्टमेंट के कोलीग्स थे। सीको ने उसके पास आके वार्मथ से कहा कि उसे उसके हार्डशिप्स के लिए अफसोस है और एनकरेज किया कि वो एक नया चैप्टर स्टार्ट करे, जिससे डॉक्टर को लगा कि ये कोलीग बुरा इंसान नहीं है। जीसू ने पूछा कि डिपार्टमेंट का सबसे स्ट्रिक्ट डॉक्टर कौन है, तो हाई वोंग ने रिप्लाई किया कि डॉक्टर विन है, स्कैरी हो सकता है लेकिन बुरा नहीं है। लेकिन जिस इंसान से उन्हें एक्चुअली बच के रहना है वो है प्रोफेसर जैंग तयू। जी सू सरप्राइज्ड हुआ कि वो एक प्रोफेसर है, और हाई वोंग ने एक्सप्लेन किया कि हॉस्पिटल के चेयरमैन ने पर्सनली उसे ट्रॉमा सेंटर एस्टैब्लिश करने के लिए रिक्रूट किया था। उसने ऐड किया कि ओल्धो वो अच्छा इंसान है, लेकिन जब भी सीरियस ट्रॉमा केस आता है वो किसी भी पास के रेजिडेंट को पकड़ लेता है और सीधे ऑपरेटिंग रूम ले जाता है, जिसकी वजह से एयर डॉक्टर्स मुश्किल सिचुएशन में आ जाते हैं। कोई उसे चैलेंज नहीं करता क्योंकि वो चेयरमैन के सपोर्ट के साथ है।
डॉक्टर ईगली पूछता है कि क्या प्रोफेसर इंटर्न्स को भी साथ ले जाता है, और हाय वॉर्म बोलता है हाँ, लेकिन उनका रोल लिमिटेड होता है। सर्जरी की प्रेपरेशन तक डॉक्टर की आंखें चमक उठती हैं। रियलाइजिंग दिस कुड बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। इस बीच एक जगह फेलो शिनी चोल इंटर्न ली मिन्हो के बारे में बात कर रहा था, याद करते हुए कि वो ही था जिसे प्रोफेसर हुआंग ने पनिशमेंट में एंडलेस शिफ्ट्स दी थी पेशेंट की डेथ के बाद। फेलो शिनी चोल अपनी कॉन्वर्सेशन रेजिडेंट केओस सिक के साथ कंटिन्यू करता है, जो असर्ट करता है कि ली मिन्हो का एर में आना सबके लिए थोड़ा ऑकवर्ड बना रहा है। लेकिन हाई कायोल डिसएग्री करता है, कहकर कि प्रॉब्लम स्टार्ट से ही थी उस रिडिकुलस लॉसूट से जो पेशेंट के फैमिली ने फाइल किया था, और किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना चाहिए था। उसने ऐड किया कि प्रोफेसर हुआंग का रिएक्शन बहुत हर्ष था। उसने और बताया कि उसने सुना है हुआंग लीव लेकर अब्रॉड चला गया है लॉसूट ड्रॉप होने के बाद, जो उसकी नजर में पेटी इंसान बनाता है। सैंग सेक ने कंसर्न एक्सप्रेस किया, पॉइंट आउट करते हुए कि ली मिन्हो को पहले से ही क्लमजी और अनरिलायबल माना जाता था, इवन बिफोर द इंसिडेंट। तभी हाई कायोल ने सुना एक डॉक्टर लाउडली एक रेजिडेंट पे चिल्लाता हुआ, उसे रीप्रिमांड करता हुआ कि वो प्रॉपर्ली अपने ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहा। हाई कायोल को पास्ट के सीन्स याद आए जहां मिन्हो कॉन्स्टेंटली स्कोल्डेड होता था, और कभी कभी चो योंग सू से मारा भी जाता था बेसिक प्रोटोकॉल्स फॉलो न करने के लिए, और उसने मिन्हो को एक डिफीटेड डॉक्टर के रूप में देखा। इन मेमोरीज के बाद हाई कायोल अग्री करता है कि मिन्हो अनरिलायबल था, लेकिन उसने ऐड किया कि उसने डॉक्टर ओ गुहान से सुना है कि वो यंग मैन रिसेंटली अपने होश में आया है और खुद को टेस्ट करने का डिसाइड किया है। उसने सैंगसी को बोला कि वो हमेशा अलर्ट रहे, क्योंकि अगर उसका परफॉर्मेंस पहले से भी वॉर्स हुआ तो वो कभी टॉलरेट नहीं करेगा, क्योंकि वो ऐसे इंसान नहीं है जो चीजें इग्नोर करे। बाद में हायल ने नए इंटर्न्स को गैदर करके डिस्क्राइब किया कि एर एक रियल बैटलफील्ड है जहां उन्हें बेसिक क्लिनिकल स्किल्स मास्टर करनी होंगी। उसने डायरेक्टली डॉक्टर को एड्रेस किया, नोट करते हुए कि उसने सुना है उसका इंटेंशन कार्डियोथोरेसिक सर्जरी चूज करने का है। ही टोल्ड हिम कि जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट उसे एक प्रॉमिसिंग इंटर्न कंसिडर कर सकता है, पर वार्न किया कि एयर में स्लैक ऑफ ना करे। डॉक्टर ने कामली रिप्लाई किया, एश्योर करते हुए कि वो डिलिजेंटली सीखेगा, क्योंकि उसे डिपार्टमेंट की इंपॉर्टेंस समझ आती है क्रिटिकल केसेस ट्रीट करने में। ह्योल उसके आंसर से इम्प्रेस था और एक स्लाई स्माइल के साथ पूछा कि क्या उसने मेडिकल रिकॉर्ड्स रिव्यू किए हैं। डॉक्टर ने कॉन्फिडेंट यस बोला, जिससे उसके कोलीग्स शॉक हो गए। उसे याद आया कि उसने वास्ट अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड्स गो थ्रू किए थे, पर अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से वो इंफॉर्मेशन उसके लिए समझना डिफिकल्ट नहीं था। वो अपने ही रिस्पॉन्स से सरप्राइज था और सोचा कि क्या वो सच में चेंज हो गया है। फिर डॉक्टर ने टेबल्स टर्न करते हुए अपने दोनों कॉलीग से पूछा कि क्या उन्होंने भी रिकॉर्ड्स रिव्यू किए हैं, और उन्होंने स्टैमर करके हेजिटेंटली यस बोला। ही चाओल ने स्माइल किया उनकी इंथुजियाज्म पे कमेंट करते हुए, और क्योंकि डिपार्टमेंट क्वाइट था, उसने एक स्मॉल क्विज सजेस्ट किया जिससे अदर इंटर्न्स टेरिफाइड हो गए। शिनी चाओल ने अपना टेस्ट स्टार्ट किया। उन्हें केस दिया मिस्टर शिम जी ह्यूएन का, एक 72 ईयर ओल्ड, और डिटेल्स पूछी। डॉक्टर ने इमीडिएटली आंसर दिया, एक्सप्लेन करते हुए कि वो स्ट्रीट पर अनकॉन्शियस मिला था। हिक्योल ने और क्वेश्चंस किए पेशेंट की कंडीशन अपॉन अराइवल पर, और डॉक्टर ने स्टनिंग एक्यूरेसी के साथ मेडिकल डिटेल्स रिसाइट किए, इंक्लूडिंग ग्लासगो कोमा स्केल, वाइटल साइंस और प्यूपल साइज। ये भी ऐड किया कि उसे अल्कोहल की स्मेल आ रही थी और उसकी मेडिकल हिस्ट्री अननोन थी। ह्योल उसके आंसर से इम्प्रेस था। फिर बनहाई वोंग को टेस्ट किया और पूछा कि कौन से टेस्ट्स परफॉर्म किए गए। उसने हेजिटेंटली बोला कि शायद हेड सीटी स्कैन स्टार्ट किया होगा। ह्योल ने तुरंत स्कोल्ड किया, पॉइंट आउट करते हुए कि उससे पहले कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। जब उसके कोलीग्स आंसर नहीं कर पाए, उसने डॉक्टर से कंटिन्यू करने को बोला, जिसने एक्सप्लेन किया कि प्रीलिमिनरी टेस्ट्स जरूरी होते हैं ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस की वजह से। ह्योल अग्री हुआ, ऐड करते हुए कि ब्लड गैस एनालिसिस ने कोई इश्यू नहीं दिखाया, पर सोडियम लेवल लो था।
डॉक्टर ने एनालिसिस कंप्लीट किया, एक्सप्लेन करते हुए कि उसके बाद हेड सीटी किया गया था और रिजल्ट्स में सबअकॉइड हेमरेज आया। हिचक्यूल ने उसे ट्रैप करने की कोशिश की और पूछा कि क्या उन्होंने इमीडिएटली न्यूरोसर्जरी नोटिफाई किया, और डॉक्टर ने यस बोला, पर ऐड किया कि वो तब हुआ जब कंफर्म कर लिया कि सेप्सिस के साइंस नहीं थे। ह्यूल उसके प्रिसिशन से शॉक था। उसने एक सिंपल रिप्लाई एक्सपेक्ट किया था, पर डॉक्टर ने एक डीप अंडरस्टैंडिंग दिखाई जो सिर्फ मेमोराइजेशन से बहुत आगे थी। जबकि दूसरे अमेज थे उसकी रिमेंबरिंग एबिलिटी से। क्विज इंटरप्ट हो गई एक आदमी के आने से जो अपने पीठ पर एक क्राइंग चाइल्ड को लेकर आया था, बेग करते हुए कि उनके बेटे का इलाज करें। हिचक्यूल ने ऑर्डर किया कि चाइल्ड को बेड पर रखा जाए और मेडिकल टीम ने उसका डीप ब्लीडिंग वाउंड क्लीन करना स्टार्ट किया। उन्होंने उसके पैंट्स टियर किए और वाउंड रिवील हुआ नी के ऊपर। जी सू ने एंटीसेप्टिक से क्लीन करना स्टार्ट किया, फिर ड्राई किया ताकि डैमेज एक्यूरेटली असेस हो सके। डॉक्टर ने नोटिस किया कि ब्राइट रेड ब्लड एक आर्टीरियल इंजरी इंडिकेट करता है, और वाउंड की डेप्थ से उसने डिड्यूस किया कि डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी इंजर्ड थी। इमीडिएटली उसने फर्म प्रेशर अप्लाई किया चाइल्ड के थाई के एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो। हायल ने शॉक्ड होकर पूछा कि उसने आर्टरी इतनी प्रिसिशन से लोकेट कैसे की, और उसने कामली रिप्लाई किया कि उसने सराउंडिंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स विजुअलाइज किए थे और ब्लड वेसल लोकेट किया। जब डॉक्टर ने मास्टरफुली ब्लीडिंग स्टॉप कर दी, एक नर्स ने लोकल अनएस्थेटिक हैंड किया फेलो शिन हाई चाउल को, जो अभी भी अमेज होकर सिचुएशन देख रहा था, सोचता हुआ कि क्या ये यंग मैन लाई मिन्हो एक जीनियस है। लेटर दैट नाइट सोल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने एक लेट पर डिलिशियस डिनर एंजॉय किया कैफेटेरिया में, और डिसाइड किया कि वो यहां ज्यादा विजिट करेगा। नेक्स्ट डे के मेन्यू के बारे में सोचते हुए उसने रेजिडेंट डब्ल्यू इनहाई को देखा, जो सेवियरली स्कोल्ड कर रहा था अपनी कोलीग अंजी सू को। इन्हें शार्पली पूछ रहा था कि वो इंटर्न है या रेजिडेंट, और डॉक्टर उस सीन से प्लीज्ड नहीं था। इन्हें ने ऐड किया कि अगर जी सू खुद ऑर्डर्स देगी तो वो रेजिडेंट बन जाए। उसने रीप्रिमांड कंटिन्यू किया, कहती हुई कि कम से कम करेक्ट ऑर्डर्स इशू करे, रिमाइंड करते हुए कि एक फीमेल पेशेंट जो एब्डोमिनल पेन कंप्लेन करती है, उस केस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पॉसिबिलिटी हमेशा कंसिडर करना चाहिए। जी सू ने अपना डिफेंस दिया, एक्सप्लेन करते हुए कि पेशेंट ने बोला था कि उसका पीरियड कुछ दिन पहले आया था। डॉक्टर ने सोचा कि जी सू से मिस्टेक हुई है, जो अनफॉर्चुनेट था, पर कभी कभी सब लोग स्कोल्डिंग से ही सीखते हैं, और रेजिडेंट रूम तक जाने के लिए उसे ये रास्ते से गुजरना ही था। पर इनहाई ने उसे एंग्रिली कट ऑफ कर दिया, पूछते हुए कि किसने कहा कि पीरियड आने से प्रेगनेंसी रूल आउट हो जाता है। डॉक्टर क्वाइटली पास करने की कोशिश कर रहा था, पर उसने उसे स्टॉप कर लिया। तो उसने क्लेवरली सब्जेक्ट चेंज किया और पूछा कि क्या उसने डिनर किया, एंथुजियास्टिकली रेकमेंड करते हुए एक डिलिशियस सूप डिश। इनहाई ने कोल्डली रिप्लाई किया कि जब वो इंटर्न थी तब उसके पास कैफेटेरिया जाने का टाइम नहीं होता था। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।